हेलो फ्रेंड्स, जय श्री राम। देखो, थंबनेल तो आपने देख ही लिया है। तो आज देखो मैं ये टोटल बता दूंगी आपको कि वैकेंसी कब आएगी, कितना टाइम लगेगा। जैसे देखो, एक चीज़ आई है ना कि भी 100 दिन के अंदर मतलब गवर्नमेंट को क्या क्या करना है, वो सारी एक लिस्ट आई है जो मैंने टेलीग्राम पे शेयर कर दी थी। ठीक है, तो उसमें वैकेंसी का भी है कि स्कूल व्याख्याता और सेकंड ग्रेड की वैकेंसी कब आएगी, और जो रीट का है उसका भी बता दूँगी। रीट का देखो अभी नहीं आएगा, पहले ये दोनों वैकेंसी आ जाएगी उसके बाद आएगा। ठीक है, रीट का उसमें दिया हुआ नहीं है, सिर्फ 2 का ही दिया हुआ है। अगर आप रीट की तैयारी करना चाहते हो तो देखो, पहले तो मैं यही कहूँगी कि आप रीट की तैयारी जारी रखो, कभी ना कभी तो वैकेंसी आएगी। जैसे लोग कह रहे थे ना कि फर्स्ट ग्रेड कब आएगी, अभी तो बहुत टाइम लगेगा, सेकंड ग्रेड बहुत टाइम लगेगा। देखो, जिस तरीके से अचानक चीज़ें अपने सामने आती है, नोटिफिकेशन आ जाता है कि देखो अभी इसके बारे में बता दिया, ये आप 100 दिन के बारे में गवर्नमेंट क्या क्या करेगी, उस तरीके से वैकेंसी कभी भी आ सकती है। तो हमें तैयारी कभी भी यूँ नहीं है कि भाई वैकेंसी आएगी तभी हम तैयारी कर सकते हैं, नहीं तो क्या मतलब तैयारी करने का, वो नहीं। बहुत लोग अब तैयारी कर रहे हैं, वो बहुत आगे निकल चुके होते हैं, और हमें भी देखो इतना टाइम तो चाहिए ना। अगर देखो, मान लो आप 10 दिन पढ़ाई कर रहे हो और कोई 20 दिन पढ़ाई कर रहा है, तो वो आपसे ज़्यादा अच्छी पढ़ाई करेगा ना, क्योंकि वो 20 दिन से लगा हुआ है, तो आपसे 1-2 क्वेश्चन ज़्यादा करेगा। तो मेरिट इस आधार पे उन मेरिट में नंबर उनका जल्दी आएगा ना। तो फिर आप अभी से तैयारी जारी रखो। देखो, डिटेल में ये बता रही हूँ कि वैकेंसी कब आएगी, फर्स्ट और सेकंड पेपर की अभी हमारी रणनीति क्या होनी चाहिए, हमको किस तरीके से पढ़ना चाहिए, क्या बुक वगैरह होनी चाहिए। और अगर देखो अभी तक आपने किसी भी चीज़ की तैयारी नहीं की, आप वैकेंसी का वेट कर रहे थे, और अब भी अगर वेट कर रहे हो, तो मैं ये कहूँगी कि पहले तो मैं ये कहूँगी कि आप वेट मत करो। पहले तो मैं यही कहूँगी, ठीक है, कि आप वेट करने से कोई मतलब नहीं है, तैयारी शुरू कर दो। और अभी डिसाइड नहीं कर पाए कि किसकी करें, तो देखो अगर आपकी योग्यता किसी चीज़ में कंप्लीट हो गई है तो स्टार्ट करो, और अगर आपकी योग्यता नहीं हुई है तो जिसकी हो जाएगी 1 साल के अंदर अंदर, तो आप उसकी स्टार्ट कर लो। कि आपका बीएड होने वाला है तो आप सेकेंड ग्रेड की स्टार्ट कर दो या नीट की कर दो। और अगर आपका एमए हो गया है या होने वाला है कि कंप्लीट, तो आपको फर्स्ट ग्रेड की कर लेनी चाहिए। ठीक है, क्योंकि वैकेंसी कभी ना कभी तो आएगी। तो देखो, वैकेंसी की बताऊँ तो मान लो आप 2-2.5 महीने के अंदर अगर वैकेंसी आती है ना, तो एग्ज़ाम देखो इस साल भी हो सकता है और अगले साल भी हो सकता है। इस साल के चांसेस है भाई, हो सकता है, क्योंकि बहुत सारे देखो स्कूल नए भी बने हैं, और कुछ देखो प्रिंसिपल वगैरह बन गए हैं, प्रधानाध्यापक वगैरह बन गए हैं, फर्स्ट ग्रेड वाले लोग। ठीक है, तो इस तरीके से देखो वो पोस्ट खाली हो गई, मतलब किसी तरीके से खाली होना, हमको क्या मतलब कि वो किस तरीके से खाली रही, हमें तो सिर्फ एक पोस्ट से मतलब होना चाहिए ना। जैसे बहुत पूछते हैं ना कि इतनी विज्ञप्ति नहीं आएगी, ऐसा नहीं होगा तो हम क्या करें, वो सब छोड़ो ना। ये वो सब अपना काम थोड़ी है सोचने का, अपना काम बस एक ही होना चाहिए कि हम जो मटेरियल पढ़ रहे हैं वो सही है या नहीं है, और वो हम कितनी बार रिवाइज कर रहे हैं, कितनी बार कितने अच्छे तरीके से हम पढ़ रहे हैं। हमारा दिमाग सिर्फ उसी में चलना चाहिए। अगर हम ये सोचेंगे कि वैकेंसी कब आएगी, इस तरीके से होना चाहिए, सरकार को ऐसे करना चाहिए, और सरकार अपने अनुसार थोड़ी चलेगी, वो अपने अनुसार चलेगी ना। हमने ठीक है वोट दे दिए, सरकार बन गई, अब सरकार की जिम्मेदारी की भी कहाँ पे कितनी पोस्ट खाली है वो अपने काउंटिंग करे और विज्ञप्ति निकाले। हमारा काम है सिर्फ तैयारी करके एग्जाम देने का, और अच्छी तैयारी होगी तो सिलेक्शन होगा। कुछ लोग बोलते हैं कि भाई पेपर आउट हो गया, ऐसे हो गया। अरे सारे थोड़ी आउट होते हैं यार, कि मतलब सब लोगों के पास इतनी कैपेसिटी है क्या कि वो सारे पेपर खरीद लेंगे हैं। सब लोग थोड़ी खरीद सकते हैं, कुछ लोग खरीदते तो खरीदने दो ना। गवर्नमेंट भी कोशिश करेगी कि भाई पेपर आउट ना हो, कोई लोग ना खरीदे ना बिके, ऐसा कुछ ना हो, कोई घोटाला नहीं हो। गवर्नमेंट कोशिश अपनी करेगी ना। तो दिमाग में से पहले तो ये सारी चीज़ें निकाल लो और एक चीज़ पे फोकस करो कि वैकेंसी आज नहीं तो कल आएगी। 1.5-2 महीने के 2.5 महीने के अंदर अगर वैकेंसी आती है ना, तो उसके बाद क्या आपको एग्जाम डेट नहीं देंगे तब तक आप तैयारी नहीं कर सकते। मैंने जैसे पिछली वीडियो में कहा था कि 1 जून मान के चलो कि आपका एग्जाम है, तो आप ये शॉर्ट टर्म एक मान के तो चलो कि आपके पास 6 महीने हैं तैयारी करने के, 5 महीने हैं, क्या आप उस टाइम में कर लोगे। चलो अगर गवर्नमेंट है ना, ये जैसे कि 30 दिन का बोल रही है, वो सिर्फ काउंटिंग का किया, अभी तक सिर्फ ये देखेंगे कितनी पोस्ट हैं, कितनी खाली है, अभी वो ये काउंटिंग करेगी और फिर वैकेंसी को देगी। तो अगर आपके मान लो कि कल वैकेंसी आ रही है और 3 महीने बाद एग्जाम है, तो आप तैयारी कर लोगे, फिर विरोध करोगे नहीं अब एग्जाम आगे लो, अब एग्जाम आगे खसकाओ, फिर यही करोगे ना। तो ये सारी चीज़ें झंझट वगैरह ये सब छोड़ के अपन को तैयारी करनी चाहिए। देखो मैं खुद तैयारी कर रही हूँ, लेकिन दिमाग में सब लोगों की ये चीज़ चलती है, वैकेंसी कब आएगी, पेपर आउट हो जाएंगे, एग्जाम कब होगा। ये सारी चीज़ें हमें नहीं सोचनी है, ये काम हमारा नहीं है। हमारा काम बस इतना है कि हमें कितना याद हो रहा है, नहीं हो रहा है तो क्यों नहीं हो रहा है, और जो याद हो गया तो उसको पेपर में सॉल्व कैसे करना है। हमारे दिमाग में सिर्फ ये चीज़ चलनी चाहिए, कोई मैटर हम कैसे पढ़ रहे हैं, कितना याद हो रहा है, और कितने हम क्वेश्चन सॉल्व कर पा रहे हैं। दिमाग में बस वो चीज़ रखो। वैकेंसी आज नहीं तो कल आनी ही है, और आप अपनी डेडलाइन खुद सेट करो। कि आप गवर्नमेंट के भरोसे रहोगे कि अगर वो अगले साल वैकेंसी देती है, अगले साल एग्जाम करवाती है, 2025-26 में कराएगी, तो क्या वैकेंसी आएगी तब भी आप तैयारी करोगे, उससे पहले करोगे नहीं। अगर आपका गैप ज़्यादा हो गया ना कि आप अभी पढ़ाई नहीं कर रहे हो, तो बाद में बहुत मुश्किल हो जाएगी। क्योंकि देखो, जैसे मैं बहुत टाइम बाद पढ़ाई करने बैठी ना, तब भी देखो एक तो सिटिंग नहीं होती अपन से,
कि यार इतने लॉन्ग टाइम तक अगर हमको कोई 24 घंटे दे देना तो भी हम 1 घंटा नहीं बैठ पाते, क्योंकि हमारी सिटिंग नहीं होती, हमने लॉन्ग टाइम बाद पढ़ाई की है। मतलब एक एग्जांपल दे रही हूँ कि अगर अपन पढ़ाई में बहुत गैप रख लेंगे ना, तो आप देखो जो लोग सिर्फ स्टूडेंट है ना, कि सिर्फ तैयारी कर रहे हैं, उनका तो ठीक है कि भाई वो छोड़ रहे नहीं, कंटिन्यू कंटिन्यू है, उनकी तो पढ़ाई चल रही है। लेकिन हाउस वाइफ से पूछो जो लॉन्ग टाइम बाद वापस पढ़ाई शुरू कर रही है ना, उनसे पूछो कि वो किस तरीके से तैयारी कर रही है। एक तो जैसे तैसे मुश्किल से उनको 2-4 घंटे मिलते हैं, और उसमें भी सीटिंग पावर की इतना काम करने के बाद वो थक जाती है, तो कैसे पढ़े, तो उनका सिलेबस कैसे कवर होगा। और गवर्नमेंट कोई उनके लिए थोड़ी बैठी रहेगी, यार ये तो हाउस वाइफ है, पहले इनका सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, उस दिन हम एग्जाम का डिक्लेयर करेंगे, हाँ भाई तुम्हारा हो जाए तो हमको बता देना। क्या हाउस वाइफ को पूछने के लिए थोड़ी आई है गवर्नमेंट। तो मैं हाउस वाइफ को यही कह रही हूँ, अभी से आप कंटिन्यू रहो, कोई आपके लिए बैठा नहीं। अरे जब फैमिली वाले आपको टाइम नहीं दे रहे हैं पढ़ने का, तो गवर्नमेंट आपके लिए क्यों वेट करेगी कि आपका सिलेबस होगा तभी आपको एग्जाम के लिए पूछेंगे, भी एग्जाम ले लें क्या, तुम तैयार हो तो ही हम एग्जाम लेंगे, ऐसे थोड़ी पूछेगी। तो हमको तैयारी अभी से करनी, वो 2-4 3-4 घंटे जो मिल रहे हैं ना, उनको आपको सही तरीके से यूज़ में लेने की, किस तरीके से पढ़े। जैसे देखो मेरे पास एक कमेंट आया था कि भाई आपके तो मजे हो गए, पीयर में आ गए, आप तो तैयारी कर रहे हो हैं, मतलब अब तो आपको कोई काम नहीं करना पड़ता। क्यों यार, मैं वहाँ पर रह के सारा काम करके पढ़ती थी, यहाँ क्या मैं मेरी मम्मी की मदद नहीं कर सकती। जहाँ मेरी मम्मी पूरे दिन बच्चे को रख दी है, तो कम से कम सुबह एक बार काम खत्म तो करवा सकती हो ना, और शाम को भी थोड़ी काम में मदद कर सकती हो ना, जिसमें मुझे थकावट नहीं होती। ठीक है, सुबह झाड़ू पोछा कर दिया, और खाना बनता है तो बर्तन वगैरह हो जाता है तो वो कर देती हूँ, या आटा लगा देती हूँ। खाना मम्मी बनाती है, रोटी मम्मी बनाती है, सब्जी मम्मी बनाती है, बच्चे को मम्मी रखती है, तो कम से कम थोड़ा तो मदद कर सकती हो ना। वहाँ मेरी मम्मी को सारा काम सौंप दूंगी, अगर वो बीमार हो गई कर गई तो फिर मेरी पढ़ाई वैसे भी डिस्टर्ब हो जाएगी। तो इससे अच्छा ना सब बैलेंस लेके चलूँ। जहाँ मैं सारा काम करके भी पढ़ने की कोशिश कर रही थी, तो देखो हो तो मैं हाउस वाइफ ही ना, तैयारी ही करूँगी, मैं कोई सर्वेंट तो हूँ नहीं अभी तक। क्या भाई मैं, मेरी गवर्नमेंट सर्विस लग गई है और मैं सिर्फ आपको बता रही हूँ कैसे पढ़ना चाहिए, मैं भी तैयारी कर रही हूँ। मैं बता इसलिए रही हूँ ताकि जो लोग तैयारी नहीं कर पा रहे ना, वो भी सोचे कि यार आप लोग कर सकते हो। मैं सुबह काम इसलिए फिनिश करती हूँ कि जितना जल्दी काम खत्म होगा, मम्मी उसको एकदम फ्री हो जाएंगे तो आराम से रख पाएंगे। अब मम्मी क्या, मतलब अपन 2 काम कितने मुश्किल से कर पाते हैं, बच्चे को रखते हुए घर का काम। मैं तो खुद करती थी ना, अपने वीडियो आपके साथ शेयर किया, कितना मुश्किल होता है। तो मेरी मम्मी जैसे घर का काम भी करेगी, बच्चे को भी संभालेगी, तो फिर वो थोड़ा यूँ नहीं हो जाएगी बीमार जैसे, क्योंकि उनकी एक एज होती है, अपन तो अभी यंग है तो कोशिश कर सकते हैं, तो उनकी मदद क्यों नहीं कर सकती। तो देखो, मदद मैं आज भी करती हूँ और आगे भी करूँगी, ठीक है। और मुझे काम करके पढ़ने में दिक्कत नहीं थी, मुझे दिक्कत ये थी कि कोई मतलब मदद नहीं थी, कि कोई थोड़ा टाइम के बच्चे को संभाले तो मैं थोड़ा बहुत पढ़ लूँ बस। क्योंकि मैं थकावट हो जाती थी, काम करने के बाद हालत मरे जैसी हो जाती थी, क्योंकि मुझे बॉडी में पेन रहता था। अब मैं ज़्यादा काम नहीं होता, बस ठीक है, सुबह सुबह हम 7:30 बजे तक लगभग फ्री हो जाते हैं। बस एक खाने का रहता है, बाद में बनाते हैं और खाते हैं 7:30 के बाद। 7:30 तक हम सब लोग नहा लेते हैं, झाड़ू पोछा कपड़ा बर्तन, हमारे सारे काम हो जाते हैं, जो भी एक्स्ट्रा काम होते हैं ना वो सब हो जाते हैं। अब आप कहोगे कि यार झाड़ू पोछा बर्तन भी हो गए तो खाना तो नहीं बना। अरे मतलब जो नाश्ते वास्ते का हो जाता है वो हो जाता है, वो बर्तन हो जाता है, फिर खाना वाना बनता है। इस तरीके से हम काम फिनिश करते हैं फटाफट, ताकि मम्मी बच्चे को संभाले और पढ़े। और देखो, रही बात पेपर 1 और पेपर 2 की, हमारी रणनीति क्या होनी चाहिए, किस तरीके से पढ़े, मैं मेरा इसलिए बता रही हूँ क्योंकि जो जो बीच में कमेंट आते हैं ना, उनका भी सॉल्यूशन हो जाए, निपटारा हो जाए भाई, हाँ भाई मैं कैसे कर रही हूँ और अभी मेरे मज़े हो गए, बस कोई काम नहीं। यार मैं मदद ज़रूर करती हूँ, क्योंकि मेरी मम्मी मुझे नहीं, मैं नहीं चाहती वो बीमार हो और फिर मेरे पढ़ाई में भी कोई डिस्टर्ब हो, वो बीमार हो गई तो मेरा सब सब गड़बड़ हो जाएगी ना। और मम्मी सब संभाल रही है ना, सब कुछ मम्मी तो कर रही है, मैं तो ठीक है। देखो इतने से काम करने से कुछ नहीं होता है, जहाँ अपन सब कर रहे थे तो मैं मदद करती हूँ। और देखो दोनों पेपर की बात है कि दोनों पेपर को बैलेंस कैसे करके चलें, तो देखो अब मैं कैसे कर रही हूँ वो मैं बता देती हूँ, आप अपना देख लेना किस तरीके से करना चाहिए। मैं ये बुक्स वगैरह मैंने बहुत बार बताई है, आज फिर बता देती हूँ। हिस्ट्री के लिए पवन भवरिया सर की बुक पढ़ रही हूँ, और उसमें से मैं रोज़ के सिर्फ 10 पेपर पढ़ती हूँ और 10 पेपर के नोट्स बनाती हूँ, क्योंकि ताकि मुझे पूरी, मैं पहले सोचा था मैंने कि मैं नोट्स नहीं बनाऊंगी, लेकिन जब भी मैं उसको वापस रिवाइज करती हूँ ना, हाईलाइट करने के अलावा दूसरे में भी मेरा ध्यान चला जाता है, और क्वेश्चन पेपर देखती हूँ तो उसको भी मैं उसमें ऐड कर लेती हूँ नोट्स में। तो मैं 10 पेपर ही पढ़ती हूँ डेली के, सिर्फ 10 पेज। दूसरे दिन उन 10 पेज के जो नोट्स बनाए होते हैं उसी को एक बार रिवाइज करके नेक्स्ट 10 पेज लेती हूँ, सिर्फ 10 पेज, क्योंकि एक बार वो पढ़ी भी है ना, अपन सबने साथ में पढ़ी थी। डेली टारगेट देने के, मतलब डेली टारगेट देती थी ना, उस हिसाब से हुई थी एक बार तो कंप्लीट। बस जो राजस्थान का था वो थोड़ा सा पार्ट 2-4 टॉपिक छूट गए थे, लेकिन वो अब हो जाएंगे। तो 10 पेज के हिसाब से मैं वो कर रही हूँ हिस्ट्री। और मैथ्स रीजनिंग का मैंने बता दिया कि मेरी रीजनिंग चल रही है, मैथ्स नहीं चल रही है। और हिस्ट्री 360 एक ऐप है, हिस्ट्री 360 यूट्यूब पे सर्च करोगे तब भी आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो वहाँ से मैंने कोर्स ले रखा है, ऐप हिस्ट्री 360 डाउनलोड करके बता रही हूँ मैं मैथ्स का, ये एक चलाती हूँ मैं डेली। और अपना ज्योग्राफी सब्जेक्ट कर रही हूँ, जिसमें जो मेरा हो गया ना उसका एक टॉपिक लेती हूँ, जिसका मैं रिवीजन करती हूँ, क्वेश्चन पेपर करती हूँ, और डेली के 3 वीडियो देखती
हूँ मैं ज्योग्राफी की, और 3 वीडियो फिक्स कर रखे हैं कि मुझे सिर्फ 3 वीडियो देखने हैं। उसके बाद अगर मेरे पास टाइम बचता है ना, तो देखो मेरे पास रीजनिंग है पढ़ने के लिए, हिस्ट्री की नोट्स है, और जो मेरे कंप्लीट हो चुकी है ज्योग्राफी उसका रिवीजन है, और जो रोज़ का टॉपिक की 3 वीडियो देखती हूँ उनको भी वापस रिवाइज करती हूँ। तो देखो मतलब मैं कोशिश अपनी पूरी कर रही हूँ, क्योंकि देखो बहुत टॉपिक अपन पढ़ने के बाद भी 1-2 दिन बाद गैप होता है ना, तो कई बार भूल जाते हैं, लेकिन ऐसा नहीं कि अपना होगा नहीं, एक दिन जरूर होगा। अगर हमने शुरुआत की ना तो अच्छा ही होगा। ठीक है, देखो ज्योग्राफी के लिए क्या बात बता रही हूँ मैं, जो एक बात तो मैं बता दूँ, जिन्होंने कभी शुरुआत ही नहीं की ना, अभी तक नहीं की, वो भी अभी कर सकते हैं। अभी भी मौका है, क्योंकि अभी वैकेंसी आई नहीं है, तब भी आप कर सकते हो। तो देखो ज्योग्राफी के लिए कोर्स मैं बता दूं आपको, जयपुर वाले सर कुलदीप यादव सर का कोर्स लिया है मैंने लिया था 4,309 रुपये में। ठीक है, 4,309 रुपये में लिया। अब उसकी रेट बढ़ गई है, देखो जो लेना चाहते हैं ले लो, एग्जाम टाइम तो रेट बढ़ेगी, मैं अभी भी बता रही हूँ। ठीक है, और जैसे कह रहे हैं कि किस तरीके से पढ़े, तो देखो मेरा तो फिक्स किया हुआ है कि मैं 3 वीडियो देखती हूँ और सर की बुक पास में रखती हूँ, उसी में मतलब अंडरलाइन करती रहती हूँ। और फिजिकल पार्ट मैंने सिर्फ पीडीएफ से किया है, वापस मैं बुक से नहीं कर रही हूँ, अभी तक मैं पीडीएफ से कर रही हूँ। बाद में देखूंगी कि भाई मैं वहाँ से करूँ, क्योंकि एक बार जो चीज़ मेरे सामने आ जाती है ना कि मैंने पीडीएफ से पढ़ा है, तो मेरे दिमाग में वही रहती है, हाँ इस पेपर वैसे लिखा हुआ था, इस तरीके से डायग्राम था, या इस तरीके से मैंने वो किया था। तो मेरे दिमाग में सिर्फ पीडीएफ चल रही है, इसलिए मैं फिजिकल ज्योग्राफी की सिर्फ पीडीएफ देखती हूँ वापस, कि उसी को देखूंगी। और क्वेश्चन पेपर सर की बुक है, उसमें देखो टॉपिक वाइज नहीं दिए हुए, जो सर की ऑब्जेक्टिव बुक है ना कुलदीप यादव सर की, तो वो ऑब्जेक्टिव के हिसाब से दी हुई है, लेकिन पूरे एक एक दी हुई है। जैसे समुद्री विज्ञान है तो उसको टोटल दिया हुआ है एक साथ में, एक साथ सारे क्वेश्चन, यूँ अलग से नहीं दिया हुआ है कि ज्वार भाटे का अलग है और उच्चावच के अलग है, नित्तल मतलब इस तरीके से अलग अलग नहीं दिया हुआ है, सबका शामिल है कि सबका एक साथ ही आएगा। समुद्री विज्ञान तो इन सबके क्वेश्चन, और भू आकृति विज्ञान तो उसके सारे क्वेश्चन, जलवायु विज्ञान तो उसके सारे क्वेश्चन, इस तरीके से दिया हुआ है। तो वो मेरे जब एक बार वापस एक एक टॉपिक मैं नाच से कर रही हूँ, उससे एक एक बार जब मेरा रिवाइज हो जाएगा ना, उसके बाद एक टॉपिक लूँगी। जैसे समुद्र विज्ञान चल रहा है मेरा, 2 टॉपिक मैंने आज पढ़ लिए, कल एक पढ़ लिया, इस तरीके से 6 टॉपिक है, 6 के 6 जब मेरे नाथ की हो जाएंगे ना, तब मैं सर की कुलदीप यादव सर की बुक लूँगी, और उसमें से जो एक पूरा मैटर दिया है समुद्र विज्ञान का ऑब्जेक्टिव बुक में, वहाँ से मैं टेस्ट दूंगी, और कितनी मेरी कमी रह जाती है वो देख लूँगी, और नीचे एक्सप्लेनेशन दी हुई है, व्याख्या दी हुई है, वो पढ़ लूँगी कि भाई इस टाइप से क्या है क्या नहीं है, वो समझ में आ जाएगा। और ऐसा नाथ में भी दिया हुआ है। अगर आपके पास बुक नहीं है तो कोई बात नहीं, सर की पीडीएफ और क्लास से भी हो सकता है। और अगर सर की क्लास नहीं है, और जैसे मेरे पास कमेंट आए थे कि सर की बुक की और क्लास लेना ज़रूरी है या ओनली बुक से ही हो जाएगा, तो सर की बुक ही सफिशियंट है, और सर की ऑब्जेक्टिव बुक काफ़ी हो जाएगी। उसके बाद फर्स्ट पेपर है, साइकोलॉजी है, बस वो करना होगा। सर के नोट से सब लोग कह रहे हैं, पिछली बार बहुत सारे क्वेश्चन आए तो मैंने भी देखे, मुझे भी लगा यार क्वेश्चन करने के बाद कि इतना पेपर अब मैं कर पाती हूँ, काश ये बुक मेरे पास पहले होती। तो मैं सर की बुक से ही कर रही हूँ, सर जो पढ़ाते हैं उसमें अंडरलाइन कर लेती हूँ, थोड़ा आगे पीछे है, जैसे कहते हैं ना कि सेम टू सेम है क्या, सर जिस सीक्वेंस से पढ़ा रहे हैं ना, जैसे ऊपर नीचे हो जाता है टॉपिक, कि सर ने पहले ये पढ़ाया तो बुक में कभी कोई ऊपर वो दिया हुआ था नीचे, इस तरीके से ज़रूर है। ठीक है, लेकिन मटेरियल सारा है। लेकिन देखो पीडीएफ में और बुक में थोड़ा बहुत तो फ़र्क है ही, लेकिन बुक भी अच्छी है, मैंने खुद ने देखी है। लेकिन मैंने क्या पीडीएफ में ज़्यादा पढ़ लिया ना, तो मुझे पीडीएफ ज़्यादा अच्छी लगती है, क्योंकि वो हाईलाइट हो गई मेरे सामने कि मैंने इसको बार बार देख लिया। सिर्फ फिजिकल ज्योग्राफी मैंने पीडीएफ से पढ़ी है। तो देखो ज्योग्राफी का मैंने बता दिया, सर की ऑब्जेक्टिव बुक आती है, नाथ की भी आती है, और आप देखो पहल भी बुक बेस्ट है, पहल भी पढ़ सकते हो। मैंने पहले पहल की भी बताई थी, ऑथेंटिक बुक भी मैं बता चुकी हूँ। ऐसा नहीं कि बुक से सिलेक्शन नहीं होता, चैनल मतलब आपको कोर्स लेना पड़ेगा, कोई ज़रूरी नहीं है, बुक से भी होता है। लेकिन देखो मैंने जीरो से पढ़ा है, मुझे ज्योग्राफी कभी समझ नहीं आई ढंग से, इसलिए मैंने सर का कोर्स लिया। मैं चाहती थी कोई एक टीचर पूरा सिलेबस करवाए मेरे को, क्योंकि ऐसा होता है ना, इंडियन ज्योग्राफी कोई और करवाए, राजस्थान ज्योग्राफी कोई और करवाए, तो मेरे को मतलब अच्छा नहीं लग रहा था। तो मैंने कुलदीप यादव सर का कोर्स लिया, और सर बहुत ही अच्छा पढ़ाते हैं, मुझे बहुत अच्छा लगा। सबकी अलग अलग है कि पढ़ने की, कि किसी को लग रहा होगा यार इतना क्या यूँ सिंपल पढ़ा रहे हैं, पर बहुत अच्छा पढ़ा रहे हैं, और वहाँ से अपन क्वेश्चन सोल्व कर पा रहे हैं बहुत अच्छे तरीके से। मतलब अपन अगर कहें ना कि इस बिंदु से इस बिंदु पे लाइन क्यों खींची है, तो सर उसका भी कारण बता देते हैं कि ये क्यों खींची गई है। मतलब एक आपको एग्जाम्पल दे रही हूँ कि इतना ईजी बता रहे हैं कि अपने दिमाग में कोई क्वेश्चन आए ना, उससे पहले ही सर उसका आंसर बता देते हैं कि ये ऐसा हुआ होगा, आप ऐसे सोच रहे होगे, ऐसा कैसे क्वेश्चन आएगा, कैसे पूछोगे, तो उसका सॉल्यूशन सर बता देते हैं पहले से ही। तो देखो सेकंड पेपर का मैंने ज्योग्राफी का बता दिया। ठीक है, साइकोलॉजी की बुक बात करो तो देखो धीर सिंह सर की भी बुक ला सकते हो, फर्स्ट रैंक की भी ला सकते हो, कोई भी बुक ला सकते हो, और नाथ की ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बुक आती है। लेकिन मैं अभी साइकोलॉजी की देखो, वैसे तो मैंने पहले बता दी, लेकिन अभी मैंने डिसाइड नहीं किया कि मैं कौन सी बुक पढ़ूंगी। जब मेरा ज्योग्राफी का मैटर कवर हो जाएगा ना, उसके बाद मैं सोचूंगी कि मुझे साइकोलॉजी के लिए क्या पढ़ना चाहिए। और मैं साइकोलॉजी अभी शुरू नहीं कर रही हूँ, क्योंकि सबसे बड़ा पार्ट तो ज्योग्राफी का है, इसलिए मैं पहले वो कवर करूँगी। जब मेरा वो ढंग से हो जाएगा ना, तब मैं सोचूंगी साइकोलॉजी में मुझे क्या पढ़ना चाहिए। ठीक है, और मैंने बुक पहले बता रखी है, और अभी बता देती हूँ।
फर्स्ट रैंक की भी आती है, गरिमा रेवाड़ की आती है, वंदना जादौन की आती है। अब आप कहोगे बेस्ट कौन सी, तो देखो किसी को अच्छी टफ लैंग्वेज भी समझ में आ जाती है, किसी को ईजी भी नहीं समझ में आती है, जैसे मेरे जैसे को नहीं आती, कि मुझे तो कितनी भी सिंपल हो ना कभी कभी वो भी समझ में नहीं आती। मतलब एक तरीका बताती हूँ कि सबका माइंड अलग अलग होता है, मैं ये बता रही हूँ, ठीक है। सबके समझने की कैपेसिटी अलग होती है, कोई टफ लैंग्वेज को आराम से समझ लेता है, कोई ईजी को भी समझ नहीं पाता, उसको भी कोई बोल के बताए ना तब समझ में आता है, ऐसा होता है। लेकिन देखो इससे परेशान होने वाली कोई बात नहीं, आप एक ही चीज़ को 2-3 बार पढ़ोगे तो टफ चीज़ भी आपको इजी लगने लग जाएगी। जैसे मुझे ज्योग्राफी ऐसा लग रहा था यार, मुझे धाराएं समझ में नहीं आ रही थी, पता है मैंने उसको मतलब एक कोई केला वेला ऐसा करके कुछ मेरा बना हुआ था, एक मतलब कोई ट्रिक बनी हुई थी, मैं उससे याद करी थी गर्म कौन सी ठंडी कौन सी। लेकिन सर ने जिस तरीके से पढ़ाया ना, अब मुझे वो भी पता है कि कौन सी किस दिशा में जा रही है, क्यों जा रही है, गर्म जलधारा क्यों है तो ठंडी है, तो वो ठंडी क्यों है, गर्म है तो वो गर्म क्यों है, वो भी मुझे पता है। जबकि मैंने उसको एक ट्रिक से याद किया था और वहाँ पे भी मेरी गड़बड़ हो जाती थी, ठीक है। तो इसलिए मुझे सर का कोर्स अच्छा लगा कि मैं कोई चीज़ है तो क्यों है, मेरे दिमाग में मैं कुछ पढ़ती हूँ तो ज़्यादा सवाल आता है यार ये ऐसा क्यों है, ऐसा क्यों है, तो मतलब उसका सॉल्यूशन सर करवा देते हैं और मुझे अच्छे से समझ में आ जाता है। इसलिए मैंने सर का कोर्स लिया, अच्छा पढ़ा रहे हैं, ठीक है। और मैंने बुक से पढ़ रही हूँ, मैंने बता दिया है, ठीक है। और फर्स्ट पेपर की बात मैंने रीजनिंग का बता दिया, मैथ्स का बता दिया और हिस्ट्री का पवन भौरिया सर की, और उसमें साथ में क्वेश्चन पेपर की बुकलेट फ्री आ रही है और बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, ठीक है। और आप चाहो तो जीजीडी से भी आप ले सकते हो टेस्ट सीरीज, लेकिन मैं अभी कुछ नहीं सोच रही, मैं बस यही सोच रही हूँ पवन भौरिया सर की बुक पढूँ और उसके शॉर्ट नोट्स बना लूँ, ताकि उनको ही बार बार पढ़ना पड़ सके, ठीक है, उन्हीं को आसानी से कर पाऊँ। और अब आप पूछोगे साइंस कहाँ से पढ़ें, तो देखो गौरव सर उत्कर्ष वाले ना, साइंस के उनके 13 वीडियो है यूट्यूब पे आपको मिल जाएंगे। मतलब गौरव सर साइंस क्लास ऐसा करके आप मतलब सर्च करोगे ना, तो वो फर्स्ट ग्रेड के अकॉर्डिंग भी है। मतलब देखो जो आना, वैसे भी हमको साइंस नहीं आती, अगर कुछ आना होगा ना तो ये तो वहाँ से आ जाएगी, नहीं तो देखो जीजीडी वालों ने भी पढ़ा रखी है, उत्कर्ष वालों ने भी पढ़ा रखी है, और 9th-10th की बुक है वहाँ से भी कर सकते हैं। मतलब समझ में नहीं आ रही ना, 9th-10th की बुक है, मैंने आपको बताई है, मेरे पास भी है, मैंने अपनी बुक लिस्ट में बताई है वो। लेकिन क्या हमें जब ज्योग्राफी मुश्किल से समझ में आ रही तो साइंस तो हमारा बैकग्राउंड ही नहीं है, भले 9th-10th की हमने 9th-10th में पढ़ी, लेकिन इतने सालों बाद भूल गए ना, अब हमको आती थोड़ी है। देखो ये सबके दिमाग में चलता है, लेकिन बस कोई बोल देता है और कोई बोलता नहीं है, सोचता है हम बोलेंगे तो लोग क्या सोचेंगे कि यार इसको इतना भी नहीं आ रहा, और मैं बोल देती हूँ हाँ नहीं आता तो नहीं आता। लेकिन मैं ये नहीं कह रही हूँ कि नहीं आता तो कभी नहीं आएगा, नहीं आता तो एक दिन आ जाएगा, सीख लेंगे, ठीक है। तो मैं पहले उसको मतलब सर के क्लास वगैरह देख के वहाँ से सीखूंगी, उसके बाद मैं बुक को हाथ लगाऊंगी, क्योंकि जब समझ में ही नहीं आएगा तो बुक लेके मैं क्या करूँ, बुक तो मेरे पास आ रही है। मतलब देखो मैंने बहुत माथा-पच्ची करके बुकों को अरेंज किया है कि मुझे कौन सी बुक किस तरीके से पढ़नी चाहिए, क्या करूँगी। बुक इकट्ठी करने से कुछ नहीं होता, जैसे आप पूछते हो ना इसकी बुक बता दो, उसकी बुक बता दो, अरे मैं भी इतनी कोई ट्रेंड नहीं हूँ, मैंने वो बुकें सेलेक्ट की है, हाँ बहुत लोग वो बुक पढ़ चुके हैं, लेकिन ज़रूर थोड़ी वो मुझे समझ में आएगी, मैंने इकट्ठी तो मैंने कर ली, लेकिन मुझे समझ में भी तो आनी चाहिए ना। वो लैंग्वेज अपन को पढ़ने पर पता चलेगी, मैं आपको कह दूँ ये बुक ले और आप लेके जो आपको समझ में नहीं आई, तो वो आपको सोचना पड़ेगा। बस मैं क्या बुक को ईजी तरीके से करने की कोशिश करती हूँ, यहाँ से नहीं आए तो इसको अलग तरीके से पढ़ूँ। जैसे मुझे साइंस नहीं आ रही तो मैं कह रही हूँ बस मैं गौरव सर की एक बार क्लासेस देखूंगी, सर ने कहा है, और पिछली बार भी सर ने साइंस के कुछ पढ़ाया था, सर ने कहा था अगर इसमें से नहीं आया ना तो समझ लो कहीं से नहीं आएगा। और हमको देखो सर की वीडियो समझाई वैसे अगर समझ में आ गया और वहाँ से क्वेश्चन आ गया ना तो हमको वो हम कर भी लेंगे। बाकी अगर देखो मतलब 9th-10th की बुक से भी कहीं से क्वेश्चन आता है ना, अगर हमने वो नहीं समझा है ना तो हमको वो क्वेश्चन नहीं आएगा, भले वो हमारे आँख के आगे से गया हो, क्योंकि हमें जब समझ में नहीं आया था हम उसको सॉल्व नहीं कर पाएंगे, ठीक है। इसलिए मैं कह रही हूँ कि ज़रूरी नहीं कि हर बुक्स को अपन पढ़े और वो अपन को समझ में आ जाए। कोई चीज़ ऐसी होती है जो हमें समझने की ज़रूरत होती है, जैसे साइंस हो गई, मैथ्स, रीजनिंग, ये इंग्लिश भाई नहीं आती, इसलिए मैं बता रही हूँ, जो नहीं आती ना मैं एक्सेप्ट कर लेती हूँ कि हाँ ये मुझे नहीं आ रहा, लेकिन मुझे सीखना है। नहीं आती तभी तो सीख रहे हैं ना, आती तो हम कहते थे नहीं यार पेपर आएगा तो हम अपने आप कर लेंगे, ये करते ना, पर नहीं अपन करेंगे और हो जाएगा, चिंता मत करो। अगर आप जीरो से भी कर रहे हो ना, हाउस वाइफ की बहुत दिक्कत होती है, ये नहीं आती यार, मैं भी एक हाउस वाइफ हूँ, मैंने भी बहुत टाइम बाद शुरुआत की, लेकिन ऐसा थोड़ी मैं सोच के बैठी हूँ यार ये मुझे नहीं आ रहा, मुझे आएगा ही नहीं। कई बार मेरे दिमाग में क्या आता है पता है, आपके भी आता होगा, मतलब कभी कभार कोई टॉपिक ऐसा हो जाता है, भले वो सबके लिए ईजी होगा, क्योंकि देखो सब लोगों की अलग अलग चीज़ होती है, कोई किसी टॉपिक में माहिर होता है, कभी कोई किसी टॉपिक में माहिर होता है, और जो जिस टॉपिक में माहिर होता है ना वो अपने साथ सामने वही लाता है, और अपन को वही नहीं आता ना, अपन सोचते हैं यार इसको सब आता है और अपन को कुछ नहीं आता, अपन ये चीज़ सोचते ना, मैं ऐसा सोचती हूँ, मैं सोचती हूँ यार इसको तो सब कुछ आता है, तो जरूरत थोड़ी है वो उसी टॉपिक में माहिर हो और अपन किसी और टॉपिक में माहिर हो और उसमें वो नहीं हो, तो ऐसा भी तो हो सकता है। तो देखो जब कभी और मैं कोई टॉपिक पढ़ती हूँ मुझे समझ में नहीं आता, मैं सोचती हूँ यार क्यों मैंने पढ़ाई स्टार्ट की, मुझे नहीं आ रहा है, और मैंने इतने लोगों को कहती है मैं पढ़ाई कर रही हूँ, लोग क्या सोचेंगे, कभी मेरे दिमाग में ये भी आता है।
फिर मैं सोचती हूँ लोग तो वैसे ही बहुत कह रहे हैं, तो कहने दो, अपन को इसे पढ़ना है, आज नहीं आ रहा तो कल आ जाएगा। और पढ़ाई शुरू इसलिए की है क्योंकि उसको बंद नहीं करनी है, सिलेक्शन लेना है। कई बार ऐसा सोचती हूँ मैं, यार क्यों चालू की, बंद कर दूँ, और अभी भी नहीं आ रहा, अपना वैसे कुछ नहीं होने वाला है, बंद कर दूँ, आता है ऐसा दिमाग में। जैसे मेरे 2-4 दिन छुट्टी हो गई थी ना, तो मैं जब वापस जाके पढ़ने बैठी तो मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था मेरे। देखो ऐसा होता है ना, आपके भी होता होगा कि 2-4 दिन का जब गैप हो जाता है ना, तभी कुछ समझ में नहीं आता है, यार अब क्या करें, अब शुरुआत कहाँ से करनी चाहिए। जब 2-4 दिन बाद ऐसा लगता है अपन को कि शुरू कहाँ से करें, तो सोचो लॉन्ग टाइम बाद अगर आप पढ़ाई कर रहे हो या फर्स्ट टाइम तैयारी कर रहे हो, तो आपके दिमाग में कितने सवाल होंगे। जब मैंने फर्स्ट टाइम तैयारी की थी ना, स्टार्ट की थी, तो मेरे दिमाग में भी बहुत आए थे, और मैं भी पहली बार ही कर रही हूँ, तो मेरे दिमाग में बहुत आए थे, यार कहाँ से शुरू करूँगी, क्या पढ़ूंगी। और बहुत लोगों को ये भी नहीं पता कि पेपर 2 होते हैं, और ऐसे पर्सन मेरे सामने भी है, मैंने बात भी की है, फर्स्ट पेपर सेकंड पेपर। और मेरे भी यार, मेरे को भी नहीं पता था, बहुत मेहनत करने के बाद पता चला कि फर्स्ट पेपर सेकंड पेपर 2 पेपर है, और 40-40% दोनों में लाने ज़रूरी है। फर्स्ट पेपर में 40% यानी कि 60 नंबर, सेकंड पेपर में 40% यानी 120 नंबर, ये तो लाना कंपलसरी। उसके बाद अगर हमारे अच्छे नंबर आते हैं ना, तो कहीं जाके हमारा मेरिट लिस्ट में कहीं नंबर आएगा, रोल नंबर देखने को मिलेगा। ठीक है, इस तरीके से। तो फर्स्ट पेपर मैंने आपको बता दिया है, 2 चीज़ हिस्ट्री बता दी, मैथ्स रीजनिंग बता दी, साइंस का बता दिया कि कहाँ से करेंगे। रही बात इंग्लिश की, थोड़ा अवॉइड करो यार, इंग्लिश में अपन क्या करेंगे, डायरेक्ट इनडायरेक्ट लेंगे और एक्टिव पैसिव कर लेंगे। फिलहाल तो देखो 2 का ही बताया, और एक आध टॉपिक और बता दूंगी। मतलब यही टॉपिक ऐसे हैं जो थोड़े करने के चांसेस बढ़ जाते हैं इनके, बाकी तो भाई मेरे को नहीं आते। ठीक है, क्योंकि दूसरी चीज़ याद रखने की, जब हमें हमारा सब्जेक्ट की चीज़ें कम याद रह रही है, तो इंग्लिश तो भाई नहीं आती, सही बात है, पर छोड़ूंगी नहीं, उसको भी करूंगी, लेकिन जो जो टॉपिक कर सकूंगी ना वो करूंगी। अब फिलहाल नहीं कर रही हूँ, फिलहाल जहाँ से ज़्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं ना वो करूंगी। जैसे रीजनिंग हो गई, मैथ्स हो गई, 12 क्वेश्चन 24 नंबर, 10 क्वेश्चन और तो भी 20 नंबर, और हिस्ट्री 15 क्वेश्चन 30 नंबर, ज़्यादा आ गए तो भी ज़्यादा, 18 आ गए तो 36 नंबर। तो इस तरीके से पहले ये कर रही हूँ। और फिर बात रही मैनेजमेंट की, तो एस यादव सर की बुक को रट लेंगे। ठीक है, और नहीं समझ में आई ना, तो जीजीडी वाले सर है, करवाएंगे ही करवाएंगे, कहाँ जाएंगे, सर तो हर चीज़ फ्री करवा रहे हैं, और नेहरी सर भी करवा ही रहे हैं शायद। और इसमें करंट रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे सेकंड यूनिट में, तो हमको करंट तो पढ़ना ही पड़ेगा। और करंट की भी बता दूं मैं आपको, देखो लास्ट में एस यादव सर की बुक पढ़ लेंगे, और अगर वैकेंसी आती है 1.5-2 महीने के अंदर, तो हम देखो, मैं तो ये कहूँगी जनवरी से शुरू कर लेते हैं। ठीक है, या तो मुंबई वार्षिकांक ले आओ, वहाँ से पढ़ लो, लेकिन देखो बुक हमारे सामने होती है ना, थोड़ी दिक्कत होती है यार, इसमें आएगा क्या एग्जाम में, ऐसा होता है ना, मेरे साथ ऐसा होता है। ठीक है, जैसे मैं करंट लेके बैठती हूँ, यार करंट में हमारा कौन सा टॉपिक है, भले ही हमको पता है सिलेबस हमारे सामने है, लेकिन हमें ये नहीं पता है कि उसमें से पढ़ना क्या है। ऐसा होता है, देखो जिनके साथ ऐसा होता है ना, वो एक्सेप्ट कर लेंगे सीधा सीधा, और जिनके नहीं ना, वो मरिए नहीं करेंगे कहाँ पे हमारे यहाँ गलती हो गए या हमें समझ में नहीं आए। मेरे होती है, मैं बताती हूँ, मुम्बई की अगर मैं बुक भी खरीदती हूँ ना, तो मैं सोचती हूँ इसमें से करंट रिलेटेड हमारे कौन से टॉपिक आएंगे, क्या इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमको करंट के बारे में कुछ नहीं पता। जब हमें हमारे सब्जेक्ट के बारे में नहीं पता, फर्स्ट पेपर की जो नॉर्मल हिस्ट्री वगैरह है उसमें हमें नहीं पता, तो करंट तो यार मतलब कहाँ से आ जाए, कुछ नहीं पता। सिलेबस भले ही हमारे सामने हो, लेकिन नहीं पता, तो उसके लिए हमें क्या करेंगे पता है, मैं ऐसे ही करूँगी। अब आप क्या करोगे, आप बता देना। गौरव सर उत्कर्ष वाले हैं ना, उनका डेली का एक वीडियो देखूंगी, और एक नरेंद्र सर है, उनका वीडियो, राजस्थान का उनसे हो जाएगा, जो भी योजनाएं वगैरह पढ़ाएंगे या राजस्थान के कोई खेल कूद संबंधी, 1 जनवरी से मैं उनका वीडियो स्टार्ट करूँगी। ठीक है, नरेंद्र सर और गौरव सर। हाँ, हो सकता है उनकी 1.5-2 घंटे की क्लास हो, कि नहीं कि 1 घंटे की हो, टाइम लगेगा, लेकिन देखो कहते ना, इतना मतलब 1-1 घंटे की क्लास पढ़ेंगे, क्योंकि हमें जहाँ ये भी नहीं पता कि बुक में से क्या पढ़ना, इससे तो अच्छा है ना कि सर का वीडियो देखो, कम से कम सर ये तो बोलेंगे यार ये क्वेश्चन आ सकता है, सर ये तो बताते हैं। नहीं तो क्या हम किताब पढ़ते पढ़ते मोबाइल में से ये पता लगा सकते हैं कि ये क्वेश्चन आने लायक है, अरे हमको नहीं पता चलता। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पेपर ओल्ड होना तो हम उससे पता भी लगाएं, लेकिन करंट तो बदलता रहता है। भाई मेरी जो प्रॉब्लम है ना, मैं आपको बता रही हूँ, मेरे ऐसे है तो मैं इस तरीके से करने का विचार किया है मैंने। ठीक है, अभी तो 1 तारीख आएगी, उससे पहले अपने आप को बैलेंस करना है। देखो अभी जो दिसंबर का महीना है ना, उसमें हमें अच्छी तरीके से सीख लेना है कि हमें करना क्या है, क्योंकि देखो जनवरी में आपने अगर 1-2 दिन भी खराब कर दिया ना, फिर सोचोगे यार दिन साल की शुरुआत ही खराब हुई। जैसे दिन में अगर आधा घंटा लेट उठते ना रोज अपन कभी एक दिन के अंदर, तब भी हम क्या सोचते हैं, यार आज का दिन तो खराब है। तो सोचो जनवरी में अगर 1-2 दिन खराब निकल गए, तो सोचो कि पूरी जनवरी क्या पूरा साल खराब निकलेगा। इससे अच्छा है कि लास्ट वीक है दिसंबर का हमारे पास 2023 का, इसी में हम अपने आप को बैलेंस कर लें। ठीक है, तो मैंने करंट का बता दिया आपको, और क्या बाकी रह गया, मैनेजमेंट बता दिया, हिस्ट्री बता दिया, मैथ्स रीजनिंग बता दी, इंग्लिश का थोड़ा बहुत बता दिया। इंग्लिश कहाँ से करेंगे वो भी बता देंगे, लेकिन अभी तो भाई इंग्लिश का कोई आता पता ही नहीं, क्योंकि पहले जहाँ ज़्यादा नंबर आ रहे हैं और कर पाते हैं वो करें। और इसके बाद देखो मैं पॉलिटिकल कहाँ से करूँगी वो बता रही हूँ। मैंने एक एनसीईआरटी का लिया था, उत्कर्ष से ऐप, मैंने आपको बताया था। ठीक है, वहाँ से अभी मैं कुछ नहीं कर रही, मैंने बंद कर दिया। पहले मैंने बहुत कहा था कि यहाँ से ऐसे कर लूँगी वैसे कर लूँगी, लेकिन नहीं, इतनी चीज़ मेरे से हो नहीं पाई।
लेकिन गौरव सर उत्कर्ष वाले, उनकी पॉलिटिकल बहुत अच्छी है, वो समझाते हैं ना, समझ में भी आता है। मैं पॉलिटिकल संविधान वाला पार्ट उनसे ही करूँगी। मैं तो देखो साफ साफ बता रही हूँ मैं कहाँ से करूँगी। मैं ये नहीं बता रही मैं खुद कुछ कर रही हूँ ना आपको कुछ बता रही हूँ, ऐसा नहीं। मैं चाहती हूँ देखो जो चीज़ मैं बता रही हूँ, अगर ऐसा करने से अगर मैं पीछे रहूँ लेकिन आप आगे निकल जाओ और आपका भी सिलेक्शन होना, कम से कम ये तो रहेगा यार मेरे बताने से किसी का भला हुआ। मैंने 2 लाइनें बताई, मुझे 1 लाइन याद रही, वहाँ से क्वेश्चन नहीं आया, एक याद नहीं रही मुझे, 2 लाइन मैंने आपको बताई और उसमें से एक क्वेश्चन आ गया, और मेरे को एक ही लाइन याद हुई और आपको दोनों याद हुई। एक क्वेश्चन जाओ मेरे को याद नहीं थी, वहाँ से क्वेश्चन आ गया, तो आपके लिए फ़ायदा है ना। मतलब ये है कि बताने वाले कभी कभी ना जिसको बताते हैं ना उनको फ़ायदा भी तो हो सकता है ना। तो मैं आपको ये सही के लिए ही कह रही हूँ। देखो मैंने जैसे कहा था कि हो सकता है मैं वीडियो नहीं बनाऊँ, और क्या पता ये मैं लास्ट वीडियो, मैं कुछ भी हो सकता है, बंद भी कर सकती हूँ, चालू भी रख सकती हूँ, कुछ भी कर सकती हूँ। मैं मोटिवेट इसलिए करना चाहती हूँ कि यार किसी ने कुछ नहीं किया तो अब कर लो। लेडीज़ की लाइफ जो चीज़ें चल रही है ना बहुत लोगों की ज़िंदगी में उनको पता है, जिनकी चल रही है, जैसे क्या मैंने जिन्हें बीते नहीं बिने ठा पड़े, ये 2 आंगली इन आंगली दुखे जिन इन्हें ठा नहीं पड़े, इन दुखे जिन इन्हें ठा नहीं पड़े। मतलब जिनकी तकलीफ होती है ना वो वही समझ सकता है, दूसरे नहीं समझ सकते। इसलिए मैं आपको ये चीज़ कह रही हूँ कि अपनी लाइफ 2023 जैसी रही, अगर वैसी आप लाइफ 2024 नहीं चाहते हो तो 2024 में मेहनत कर लो, ताकि 2025 में सुपर लाइफ मिले, क्योंकि 2025 में ज्वाइनिंग मिल जाएगी। मतलब अपनी सोच के चलते हैं, ठीक है। देखो पॉजिटिव रहने में कोई हर्ज नहीं है, पॉजिटिव रहने से देखो अपन सोचते हैं ना कि कोई टॉपिक याद करेंगे तो हम खुश रहेंगे, नहीं, कई बार ऐसा होता है कि खुश रहते हुए टॉपिक पढ़ते ना तो हमें वो याद हो जाता है, और कई बार हम सोचते हैं कि टॉपिक पढ़ते फिर खुश होंगे, टॉपिक पूरा नहीं होता तो हम खुश हो ही नहीं पाते। तो इससे अच्छा है ना खुश रहते हुए टॉपिक पढ़े, जितना पढ़ा यार कम से कम इतना तो पढ़ा, खुश रहो, ये कंप्लीट करके ही खुश होंगे, उसके साथ इतना मतलब अटैच मत हो। हाँ वो हम कंप्लीट जरूर रहेंगे, कंप्लीट किए बिना रोज का टारगेट सोना नहीं है, बस ये बात याद रखना। थोड़ा थोड़ा दो, अगर आप ज़्यादा नहीं कर सकते ना बस यही कहो एक दिन में एक टॉपिक करना है, आज सब्जेक्ट का करना है, कल फर्स्ट पेपर का करना है। अगर ज़्यादा टाइम नहीं है किसी के पास तो इस तरीके से भी आप बांट सकते हो। देखो लंबा वीडियो बन रहा है लेकिन एक एक चीज़ मैं आपको सही से बता रही हूँ, ठीक है। कोई सब्जेक्ट छोड़ तो नहीं गया। हिंदी 9 से 12 व्याकरण बता दी मैंने आपको, और ऑब्जेक्टिव नाथ की बुक आती है हिंदी की, या सिखवाल की आती है, सिखवाल बढ़िया है, सब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पेपर कर लेंगे और 9 से 12 से अपन पढ़ के चले जाएंगे। और ऐसा नहीं है मैं जो भी बुक पढ़ूंगी करूँगी ना कि मैं अभी ये सब्जेक्ट शुरू कर रही हूँ, ये यहाँ से पढ़ रही हूँ, तो मैं टेलीग्राम पे आपको शेयर कर दूँगी, और मैं अपने नोट्स टेलीग्राम पे शेयर करूँगी। और एक बात बता दूँ, मुझे पीडीएफ बनानी नहीं आती कि मैं फ़ोटो खींच लूँ उनसे, उनका पीडीएफ बना दूँ और फिर शेयर कर दूँ। मैं एक एक फ़ोटो खींच के शेयर कर सकती हूँ, और मुझे मेल करना भी नहीं आता, ठीक है। हाँ अब आप क्या हो गया कि फ़ोन चला रहे यूट्यूब बना रहे हो इतना नहीं आता। देखो यूट्यूब में भी मुझे कुछ खास बटन बताए हुए हैं मेरे भाई के द्वारा कि ऐसे वीडियो बनेगा और ऐसे अपलोड होगा, बस जितना नॉलेज है बाकी का काम मेरा भाई जाने और उसको पता है, ठीक है। अब नहीं आता क्योंकि मैंने फ़ोन में इतना ही हूँ, कभी सीखा नहीं, और अब अपना ऐप चालू किया और वीडियो देखती हूँ। नहीं आता मुझे मेल करना, लेकिन सब आ जाएगा एक बार सिलेक्शन लेंगे ना। अभी अपन को मेल किसी को करना ही नहीं पड़ता, हाँ मेल आईडी है लेकिन मेल कभी करना ही जरूरत ही नहीं पड़ी। व्हाट्सअप करना आता था वो मैंने डिलीट कर दिया, और मैंने वापस जिस दिन मैंने वापस डाउनलोड किया था और उस दिन उसमें अब आजकल कुछ सेटिंग चेंज हो गई, मतलब डाउनलोड करने के बाद अपन किसी को शेयर नहीं कर सकते, कोई फ़ोटो या वीडियो शेयर नहीं कर सकते, उसके अंदर कुछ सेटिंग सेट करनी पड़ती है, वो मुझे नहीं आता वापस डाउनलोड करने पर। तो वैसे तो मैं व्हाट्सअप डाउनलोड नहीं कर रही हूँ, सिर्फ एक टेलीग्राम है मेरे पास, ताकि मैं कुछ ग्रुपों से जुड़ी हुई रही हूँ और आप ग्रुप से जुड़ो तो मैं आपको फ़ोटो सेंड कर सकूँ जो मैं पढ़ूँ उसकी। मुझे पीडीएफ बनाना नहीं आता, और ना ही जैसे कि और लोग है ना क्वेश्चन पेपर शेयर करते हैं ना टेलीग्राम पर कि हम क्वेश्चन पेपर शेयर करते हैं, हाँ मैं उनकी पीडीएफ देख लेती हूँ और क्वेश्चन पेपर भी देख लेती हूँ कि वहाँ पे क्वेश्चन ये भेजा है, मुझे आता है तो मैं अटेंड करती हूँ, नहीं तो नहीं करती हूँ। लेकिन मैं उनके जैसे क्वेश्चन शेयर नहीं कर सकती क्योंकि मुझे बनाना नहीं आता कि वो किस तरीके से बना रहे हैं, कहाँ से बना रहे हैं, क्या कर रहे हैं, मुझे नहीं आता। मैं सिर्फ फोटो सेंड कर सकती हूँ, मुझे जितना आता है मैं उतना ही कर सकती हूँ, ठीक है। मैं आपको देखो सारी डिटेल बताती हूँ मुझे कितना आ रहा है, देखो जितना नॉलेज है उतना है, लेकिन ऐसा नहीं है कि आगे फ्यूचर में ये नॉलेज नहीं आएगा, कभी ना कभी हम सीख लेंगे, बस एक बार थोड़ा जॉब वगैरह सेट हो जाए। क्योंकि लॉन्ग टाइम बाद जब हम पढ़ते हैं ना तो थोड़ी दिक्कतें, क्या मतलब शुरू शुरू में तो इतनी दिक्कत आती है, फिर वो धीरे धीरे दिक्कतें कम होती थी, इतनी 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 सी हो जाएगी। हाँ तो अपन को वही करना है, इतनी दिक्कतें उनको बस इतनी सी कर देना, मतलब दिक्कतें खत्म करनी है, उसके लिए हमें जॉब लेनी पड़ेगी, ठीक है। कितना पढ़ते हो इतना, अब आपका हो गया इतना का मतलब बहुत कम हो गया, इतना कम नहीं हो गया, मतलब कोई जगह नहीं है कि हम नहीं पढ़ रहे, हर जगह पढ़ रहे, बस आवाज़ आनी चाहिए कट की का इतना हम पढ़ रहे हैं। मतलब कि पूरे दिन में एक समय निश्चित कर लो कि हमें पढ़ना है और ये पार्ट हमें पढ़ना है, डिसाइड करके फिर पढ़ो, ठीक है। ये हमारी रणनीति होनी चाहिए दोनों पेपर को बैलेंस करके चलने की। सेकंड पेपर अगर आपके कोई दूसरा सब्जेक्ट भी हो तो उसमें भी आप डिसाइड कर लो आपको क्या पढ़ना चाहिए। जैसे कहते हैं एनसीईआरटी पढ़े, आरबीएसई पढ़े, तो देखो दूसरे सब्जेक्ट का मुझे नहीं पता, लेकिन अगर आप न्यू एनसीईआरटी पढ़ते हो ना
तो आप वहाँ से शुरू कर लो, आपको कोई भी सब्जेक्ट हो। आप सेकंड ग्रेड की भी बात कर रहे हो ना, तो सेकंड ग्रेड भी देखो कोई एक गाइड लियो, और जैसे कि आपकी अर्थव्यवस्था मतलब अर्थशास्त्र, दर्शन शास्त्र, ये टॉपिक है ना, ये अभी से पढ़ लो। जिस दिन वैकेंसी आए उस दिन हिस्ट्री पॉलिटिकल वो कर लेना, क्योंकि देखो आपको सबसे फाइट करना होगा, हिस्ट्री वाले से, पॉलिटिकल वाले से, ज्योग्राफी वाले से, वहाँ सबकी भीड़ होगी। लेकिन जिन्होंने दर्शन शास्त्र, समाजशास्त्र, लोक प्रशासन ये कर लिए ना, उनके मतलब सिलेक्शन के चांस बढ़ जाते हैं, क्योंकि वो हर किसी को नहीं आते और वो थोड़े मतलब कम लोग होते हैं उनके, ठीक है। बाकी पॉलिटिकल में वगैरह बहुत महारत हासिल किए हुए लोग होते हैं। देखो राजनीति का मैंने बता दिया, उत्कर्ष वाले गौरव सर बता दिए, वहाँ से मैं पढ़ूंगी, ठीक है। साइंस का मैंने बता दिया कि गौरव सर की क्लासें देख के फिर 9th-10th की बुक देखूंगी, ठीक है। जितना आता है उतना बता रही। हिंदी की 9 से 12 बता दी, इंग्लिश का अभी छोड़ो, अभी सोचा नहीं है। और मैथ्स रीजनिंग का मैंने बता दिया, हिस्ट्री 360, हिस्ट्री पवन भैया की सर की बुक बता दी, और मैनेजमेंट की SS यादव की सर की बता दी। करंट का मैंने बता दिया, नरेंद्र सर और गौरव सर उत्कर्ष के। बस इतना है यार, इतनी मतलब इतना सारा है, लेकिन थोड़ा थोड़ा करेंगे ना तो ये अपने आप इतना सा बचेगा। अब तो इतना सा ही बाकी रहा है, ठीक है। जब मैंने फर्स्ट टाइम ज्योग्राफी की शुरुआत की ना कि मुझे पढ़ना है, तो जिस दिन मैंने पहले टॉपिक से शुरू की कि भूगर्भिक समय सारणी या पृथ्वी की आंतरिक संरचना, उस दिन मैंने कहा यार पीछे इतना सारा पढ़ा है, वो कब होगा। अब जब फिजिकल पार्ट पूरा हुआ ना कि यार ये हो गया, तो अब लगता है यार अब पीछे भी पहुँच रहे हैं, पहुँच जाएंगे। मेरा आर्थिक भूगोल कल या परसों तक मेरा कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। मतलब एक एक बार मैं उसको नज़र बाहर निकाल दूंगी, सारी वीडियो सुन लूँगी, उसके बाद एक एक टॉपिक वापस लेती रहती हूँ, रिवाइज करती रहती हूँ, क्योंकि आर्थिक भूगोल ऐसी है मैपिंग के द्वारा उसको समझने में, जैसे कौन सा खनिज कहाँ है, किस तरीके से पढ़ना है, कौन सी नदी कहाँ से जा रही है, ये मतलब मरुस्थल वगैरह, ये मतलब दिमाग ख़राब कर रहे हैं। ईजी है लेकिन दिमाग ख़राब कर रहे हैं, क्योंकि कभी भूल जाती है आल्पस पर्वत किस में, एटलस किस में है, ये गड़बड़ हो जाता है ना, क्योंकि देखो हमने पढ़ा नहीं है ना। सही बात है, कभी दिमाग लगा के पढ़ा नहीं, लेकिन जब एक बार पढ़ा नहीं समझ में आया, दोबारा पढ़ा समझ में आएगी यार ये तो ऊपर था, लेकिन चित्र ऐसा बना होता, लेकिन ये नहीं पता वो चित्र किसका था, अमेरिका का था, अफ्रीका का था, लेकिन अब समझ में आने लगा। मतलब ये कह रही हूँ कि धीरे धीरे अपन कोशिश करेंगे ना, तो अपन को मैप समझ में आ जाएगा कौन सा किसका था, ठीक है। क्योंकि अभी तक तो हमने सिर्फ भारत का देखा, राजस्थान का देखा, अब दुनिया का देखेंगे, ठीक है। तो धीरे धीरे अपना सब सही हो जाएगा, आप चिंता मत करो। कभी शुरुआत नहीं की है तो अब शुरुआत कर लो, सिलेक्शन 100% होगा। देखो मैं 100% का इसलिए कह रही हूँ आपको, क्योंकि थोड़ा माइंड आपका पॉजिटिव रहेगा ना, तभी तो आप कोशिश कर पाओगे। आप ये सोचो अगर जॉब लगे ना तो आप क्या क्या करोगे। जिस दिन आप डिमोटिवेट होते हो उस दिन सोचो इसने मुझे ऐसा कहा रखा है, इसलिए तो मेरे को पढ़ना है। दिमाग में एक चीज़ धक्का लगाने के लिए ज़रूरी होती है, कहते हैं ना मतलब अब देखो ढलान वाली जगह होती है तो अपने आप उतर जाते हैं, मतलब कोई मदद करता है ना तो अपने आप पढ़ने लग जाते हैं। लेकिन जब कोई मदद नहीं करता ना, जब ऊपर की तरफ चढ़ना होता है ना, तो कोई हमें धक्का लगाता है तो अपन थोड़ा आराम से चढ़ पाते हैं। तो मैं आपको सिर्फ धक्का लगा लियो, पढ़ लो, फायदे में रहोगे, नहीं तो ज़िंदगी बेकार हो जाएगी, ऐसा बोलो तो देखो थोड़ा बुरा भी लग सकता है। नहीं तो ये कहूँगी यार ज़िंदगी बहुत अच्छी हो जाएगी अगर पढ़ के तो देखो, तो आप आराम से पढ़ पाओगे और आप कर सकते हो। मतलब देखो अगर आपको कोई ऐसा कह रहा नहीं है तू नहीं कर सकती या तू नहीं कर सकता, तो आप उसको इग्नोर करो। कुछ लोग इग्नोर होने के लिए पैदा हुए। अगर आपको दुनिया में देखो कोई नहीं कह रहा है पढ़ रहा है, तो आप सोच रहे हो यार नेगेटिव मेरे बारे में बोलने वाले इतने हैं, लेकिन मैं आपको पॉजिटिव बोल रही हूँ कि आपने ये चीज़ सोची कि यार कोई मुझे पॉजिटिव बोल रहा है कि आप कर सकते हो। मतलब पॉजिटिव को आप एक जन आए तो उसको इग्नोर कर लेते हो, और सोचने आपको नेगेटिव बोलते तो आप उनकी तरफ ध्यान देते हो, तो ये गलत है ना। कोई पॉजिटिव बोल रहा है कभी उसके बारे में सोचो ना, आपके बारे में अच्छा सोच रहे हैं ना, आप उसको तो इग्नोर कर देते हो। आप कर सकते हो, आपको बस यही सोचना है। आप नहीं करोगे तो आपके लिए दूसरा कौन करेगा बताओ, आपको ही करना होगा ना। आपके बर्तन आपको ही धोने हैं, आपका खाना आपको ही बनाना है, और खुद के अलावा दूसरों को भी बना के देना है। तो इसका मतलब आपकी पढ़ाई आपको ही करनी है, आपका सिलेबस आपकी किताबें आपको ही कवर करनी है, ठीक है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो शेयर लाइक। थैंक यू। जय श्री राम।